वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 5 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला सवाल है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 18 अभ्यास पूछे जाएंगे, उसमें से हमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, यानी 18 इंटू 1 यानी टोटल हमसे 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। यानी हमें ऐसी संख्या बतानी है, अगर हम 245 में उसका भाग दें, माना कि वो संख्या x है, तो भी हमें जो शेष फल बचेगा वो 5 बचना चाहिए। अगर हम 1029 में भी उसी संख्या का भाग दें, यानी सेम ही संख्या का दोनों में भाग देना है और हमेशा हमारा जो शेष फल है वो 5 बचना चाहिए। तो बच्चों वैसे इसका जो आंसर होगा वो 16 होगा। चलो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम 245 है, 16 का भाग दो कितनी बार जाएगा? एक बार। 16 एकम 16, 8 और 5 तो 16 पंजो 80 हो गया। तो कितना बच गया बच्चों? हमारे पास 5 बच गया, यानी आज जो शेष फल है वो भी कितना बच गया? 5। दूसरी संख्या हमारे पास 1029। चलो इसमें भी 16 का भाग दे देते हैं। 16 चक्की कितना हो जाएगा बच्चों? 96 हो जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास? 6। 16 चौक 64 बच गया। तो भी कितना बच गया बच्चों? 5। देखो दोनों स्थिति में हमारे पास जो शेष फल आने वाला है वो 5 आने वाला है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर 16 होगा। चलो अगला सवाल है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 और -4 हो। तो बच्चों चलो इसको कैसे करेंगे। अगर हम बात करें 4 और -4 की, चलो पहले का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर वाला पार्ट है इसको हम एक बार हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो देखो अगर इस सवाल को हम हल करने की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हमारा जो अल्फा का मान है वो तो 4 है और बीटा का मान कितना है बच्चों? -4 है। हमारा सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का एल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा कितना है? 4 है, बीटा कितना है? -4 है एक्स। तो 4 और -4 को गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर 4 -4 कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया, यानी एक्स तो हमारा 0 हो जाएगा। और प्लस -4 को 4 से गुना किया तो कितना आएगा बच्चों? हमारे पास 16 आएगा। यानी जो हमारा समीकरण बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 16, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी इसका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। पिता की आयु x है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि पिता की आयु कितनी है? x है। तो पुत्र की आयु यहाँ पर बोला है कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी जो पुत्र हो जाएगा वो तो हो जाएगा बच्चों x/3। और जो पिता है, यानी जो पिता है वो कितना है? x है। यानी हम बात करें तो पिता जितना होगा उसका 1/3 क्या होगा? पुत्र होगा। फिर बोला कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 साल इसमें क्या कर देंगे बच्चों? हम और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर? x/3 प्लस का 5 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी x/3 प्लस का 5। अगला है, दो त्रिभुज दे रखे हैं कि एक तो PQR, चलो दो बना लेते हैं। एक तो हमारा जो त्रिभुज है वो क्या दे रखा है बच्चों? PQR दे रखा है। दूसरा बोला है DEF, तो बच्चों यहाँ पर हमें D यहाँ पे लेना है, F ऊपर है, क्योंकि देखो यहाँ पर D Q के बराबर है, यानी ये जो D है और Q आपस में बराबर है। R E के बराबर है, R किसके बराबर है? E के बराबर है। तो कौन सा कथन इनमें से सत्य होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो DE की बात करें तो QR के बराबर होगा, यानी DE बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? QR हो जाएगा। DE बटे हुए तो क्या हो जाएगा? QR। अगले की बात करें तो DF, यानी जो हमारा DF होगा ये वाला भाग वो किसके बराबर होगा बच्चों? PQ के बराबर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अगला है, दो बिंदुओं 0 cos थीटा और 0 sin a के बीच की दूरी बतानी है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों? ये तो हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना बच्चों? यहाँ पर sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा 0 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो साइन में से 0 गया तो साइन बचेगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बच्चों देखो हमारे पास जो अंदर वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 को रूट के बाहर से लाओगे कितना बनेगा बच्चों? हमारे पास 1 होगा, यानी जो इसका आंसर होने वाला है वो कितना मिलेगा बच्चों? हमें 1 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, इसके अंदर बोला है कि टेन थीटा बराबर a/b है,
तब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जहाँ पे भी हमें क्या मिले है टेन थीटा, वहां पर हमें क्या रखना बच्चों, ए बटा बी रखना है। चलो इसको कैसे करेंगे एक बार ये भी हल करने का प्रयास करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा लेते हैं कि हमें ए किस प्रकार प्राप्त हुआ। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है तो हम क्या करें, हमारे पास टेन है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, नीचे हमारे पास ए साइन थीटा प्लस माइनस है बी कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं इसको सभी के अंदर कोस का भाग दे दे, यानी ऊपर और नीचे कोस का भाग दे, तो बच्चों साइन बटा कोस, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा ए टेन थीटा, कोस से कोस कट गया क्या बच जाएगा बी बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा ए टेन थीटा बच जाएगा और माइनस का बी बच गया। अब जहां पे भी हमारे पास टेन है वहां पर क्या लिख देंगे हम ए बटा बी प्लस का बी, नीचे भी टेन की जगह ए बटा बी माइनस का बी, तो ऊपर कितना बच गया ए स्क्वायर बटा बी प्लस का बी, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर बटा बी माइनस का बी। तो देखो ऊपर एलसीएम ले लो नीचे भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बी एलसीएम आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन बी, तो बी से बी कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी जो ऑप्शन नंबर एक होगा वो हमारा बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला है एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 है। तो यहाँ पर बोला क्या है, हमारा जो चित्र बनेगा इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर बोला है कि ऊंचाई उसकी छाया की कितनी है √3 है, तो ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी बच्चों √3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये तो लंब हो गया ये आधार हो गया, यानी टेन थीटा का सूत्र लगेगा, तो √3 बटा ए, √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है, तो ऑप्शन नंबर द होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है बच्चों, तो एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे ये वृत्त है इधर भी स्पर्श रेखा इधर भी स्पर्श रेखा, तो दोनों क्या होगी एक दूसरे के समानांतर होगी। त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, चलो इसको भी यहीं पे हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ट्रिकी क्वेश्चन भी है, किस प्रकार से करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा स्पेस हटा लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से किया जा सके। तो बच्चों अगर इस सवाल की बात करो तो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, हमें बोला है कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त, यानी सबसे पहले हम क्या करें एक अर्धवृत्त बना लें। ये हमारा क्या हो गया बच्चों अर्धवृत्त हो गया। इसके अंदर हमें क्या बनाना है एक त्रिभुज बनाना है, जिसकी बच्चों त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, देखो अगर ये है तो ये r है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। ये पहले से क्या है बच्चों हमारे पास r है क्योंकि हमें दे रखा है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या होती है तो क्या होगी आपस में, ये तो त्रिज्या है तो आपस में क्या होगी बच्चों बराबर होगी। तो हमारा जो अगर सूत्र की बात करें तो देखो ये वाली हमारी r हो गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये r नहीं होगा बच्चों, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा दोनों को जोड़ो तो 2r, और ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों r, तो हम नाम दे दें इसको ABC। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना बच्चों 1 2r हो गया, और ऊपर ऊंचाई कितनी है हमारी ये वाली त्रिज्या है तो r हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा बच्चों r², यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है 21 सेंटीमीटर, अगले में बोला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का है, तो हमें चाप की लंबाई बतानी है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो देखो सूत्र क्या होगा इसका 2πr थीटा बटे हुए कितना हो जाएगा 360, तो 2 इंटू तो 22/7 हो गया। r का मान कितना दे रखा है 21 दे रखा है, थीटा का मान कितना है 60 बटे हुए 360, तो 60 से 60 कितनी बार गया 6 बार कट जाएगा, 7 की टेबल से ये 3 बार, 3 की टेबल से 6 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, यानी यहाँ पर बोला है कि जो इनकी त्रिज्या है शंकु की वो कितनी है बच्चों यहाँ पर 3:1 है, और ऊंचाई कितनी है 1:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। तो बच्चों देखो एक को ऊपर वाले को v1 ले ले आयतन, नीचे वाले का v2, तो क्या होता है 1/3 πr²h, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/3 πr²h, तो 1/3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r ऊपर वाले की कितनी दे रखी है 3 है, 3 का स्क्वायर 2 बार लिख दो, h कितना है बच्चों यहाँ पर 1 हो जाएगा। नीचे वाले की त्रिज्या की बात करो तो 1 × 1, ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, 3 से 3 कट गया, तो अनुपात कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3:1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर बोला एक थैले में 8 तो लाल गेंदें हैं, 2 काली है और 5 सफेद है, तो एक गेंद को निकाला जाता है तो उस गेंद को गेंद काली नहीं होने की प्रायिकता, तो बच्चों काली कितनी है यहाँ पर
2 है, काली गेंदें कितनी है यहाँ पर 2 है, तो 2 को कम कर दो तो कितनी बचेगी बच्चों 13/15, यानी हमारा आंसर कितना होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 12 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालें कितना आएगा, 2 का भाग दो 6 बार 15 बच जाएगा, फिर 2 का भाग दो 3 बार 5 बच गया, फिर एक बार 3 बार जाएगा, एक बार 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 15 तो 30 और 60 हो जाएगा, यानी हमारा एलसीएम तो 60 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसके अंदर हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर 14 की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जो सूत्र दे रखा है इससे हम क्या निकाले बच्चों, यहाँ पर 2 मान निकाल लेते हैं। हमें बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है, तो हम इसके अल्फा बीटा का मान निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर के टुकड़े कितने हो जाएंगे बच्चों, x प्लस 1 हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो कितना बच जाएगा x प्लस 1, 1 कॉमन ले लो कितना बच जाएगा x प्लस 1, यानी x प्लस 1 और x प्लस 1, तो दोनों किसके बराबर है 0, यानी x की वैल्यू -1 और -1 दोनों बराबर है, तो इनका जो शून्यांक होगा वो भी बराबर होगा, यानी अल्फा भी -1 है और बीटा भी -1 है। फिर हमें क्या करना है 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, तो अल्फा का मान -1 है, बीटा का मान भी क्या है बच्चों यहाँ पर -1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा -1, -1 एक बार गया तो 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 नीचे -1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। चलो एक बार इसको हटा लेते हैं ताकि हमें सवाल करने के लिए थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाए। देखो यहाँ पर बोला है कि डी ई और बी सी, यानी ये बोला इसके समानांतर है, ए डी हमारा एक्स है, डी बी हमारा x-2 है, ये हमारा x प्लस है, ये हमारा x-1 है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम थेल्स प्रमेय की बात करें तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी बटे हुए तो डी बी हो जाएगा, इसी प्रकार ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों ई सी हो जाएगा। ये कितना है x है, ये x-2 है, ये हमारा x प्लस 2 है, ये हमारा x-1 है। वज्र गुणा कर लें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x-1 x-2 और x प्लस 2 हो गया, x को x से गुणा किया तो x का स्क्वायर, x को -1 से करेंगे -1 से करेंगे तो -x। तो बच्चों यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगेगा, तो x स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो -x बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4 आएगी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक समतल पर एक 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंबे हैं, यानी बच्चों यहाँ पर हमें खंबे बनाने हैं। अगर हम बात करें ये तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों अगला सवाल था जिसके अंदर हमें बोला है कि 2 खंबे हैं, यानी एक तो कितना है 7 मीटर का है, दूसरा कितना है बच्चों 12 मीटर का है। फिर बोला है 12 मीटर लंबाई के 2 खंबे, उनके तल के बीच की दूरी, यानी इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो हमें बताना है कि शीर्ष से दूरी कितनी होगी, यानी हमें बच्चों इस वाले भाग को इस वाले भाग से मिलाना है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसको सीधा मिला दे तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, टोटल 12 है, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 5, नीचे वाला भाग 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12। तो बच्चों एक तो लंब पता है, एक हमें क्या पता है आधार, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कर्ण कैसे निकलेगा, यानी 12 का स्क्वायर, यानी आधार और लंब कितना है 5 का स्क्वायर, 12 का 144, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 25, यानी 169 है। ये किसका वर्गमूल होता है 13 का, यानी हमारी जो दूरी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 13 मीटर की आएगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों 13 मीटर होगा। अगला है किसी समय घड़ी का 49 कोण, यानी जो घड़ी है सूर्य का 49 कोण कितना है। तो देखो अगर हम बात करें 49 कोण क्या होता है हमारा अवनमन कोण, यानी ये कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री। खड़े खंबे की छाया कितने मीटर की है बच्चों, यहाँ पर 100 मीटर की है, तो हमें उसकी ऊंचाई बतानी है, तो ये उसकी ऊंचाई, ये बच्चों 60 डिग्री है, तो ये भी एकांतर कोण कितने का हो जाएगा 60 का, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h बटा 100, tan 60 का मान कितना होता है √3, वज्र गुणा कर दो तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 100 √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो अब हम इसके जो आगे के सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें खाली स्थान दिए गए हैं उनको भरने का हम प्रयास करते हैं। चलो आज की अगला जो सवाल है बच्चों उसको हल कर लेते हैं। हमें बोला निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए, यानी बच्चों वह वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आती है वो क्या कहलाती है बहुलक। तो देखो 0 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, a कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, 2 कितनी बार है 1 2 बार ही है, या 3 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार ही है, तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है बच्चों 2 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2।
बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलो इसको क्वेश्चन को एक बार हटा लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें दूरी कैसे निकलती है, दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है माइनस a और a घटा दो, इसी प्रकार माइनस b में से b को घटा दो, तो अंदर कितना हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम 4 कॉमन ले ले अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 2 रूट में a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगला बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। चलो इसको भी एक बार हल कर लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों अगर इसकी बात करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो a माइनस बी और a प्लस बी ये किसका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो कितना बचेगा बच्चों 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 1 होगा। अगला है एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर ठोस आकृति को क्या कहा जाता है, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा गोला हो जाएगा। अगला है यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले में लेंगे, क्या लेंगे बच्चों अंतराल, क्या लेंगे अगले में अंतराल में लेते हैं। अगला होता है समांतर श्रेणी का nवा पद, ए एन बराबर इतना देर का है, तो हमें क्या बताना बच्चों इसका सार्वंतर कितना होगा। तो बच्चों सीधी बात है जो भी n के आगे लिखा हुआ होता है वो क्या होता है d होता है, तो इसका आंसर वैसे 3 होगा। चलो करेंगे कैसे, एक बार हम 1 लिख लेते हैं, n की जगह कितना रखा बच्चों हमने 1 रखा, n बराबर 1 रखा, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 + 7 बराबर 10, a2 यानी n की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो देखो 3 × 2 प्लस का 7, तो 6 + 7 कितना हो गया बच्चों 13, तो 13 में से 10 गया कितना बचेगा 3, तो हमारा जो वर्ग अंतराल आएगा वो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3 आएगा। अगला बोला है यदि एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण 250 डिग्री है तो लघु का कितना होगा, तो बच्चों हमें पता है त्रिज्यखंड किस प्रकार बनता है, यानी इसका मान हमें 250 दे रखा, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, अगर हम 360 में से 250 को माइनस करें तो कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों वो 110 डिग्री का आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, तो इसके अंदर क्या बोला है एक थैले में 3 तो लाल गेंदे हैं, यानी बच्चों लाल गेंदे कितनी है 3 है, काली गेंदे कितनी है 5 है, टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। एक गेंद को निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, काली गेंद नहीं है तो पहले काली होने की निकाल लें, काली होने की क्या होगी बच्चों, तो पीई क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो काली कितनी है 5 है, कितने में से 8 में से, नहीं होने की क्या होगी बच्चों यानी पीई बार, तो हम क्या करेंगे इसको 1 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5 - 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3/8 आ जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 3/8। यानी जब भी हमें नहीं होने की पूछे तो हम होने की निकाल के उसमें से 1 में से उसको माइनस कर दें, क्योंकि कुल प्रायिकता कितनी होती है बच्चों 1 होती है। यहाँ पर बोला एक शंकु की ढाल और तिर्यक उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 है, तो उसका व्यास बताओ। तो बच्चों ये हम एक शंकु बना लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई तो 5 दे रखी है, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 4, तो हम त्रिज्या निकाल ले, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है बच्चों नहीं पता r स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का 25 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 में से अगर 16 घटा दे, क्योंकि 16 उधर जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, तो इधर का वर्ग घटाओ इधर क्या जाएगा वर्गमूल, तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, और हमें पता है ये त्रिज्या है तो व्यास पूछा है, तो अगर हम त्रिज्या को 2 से गुणा कर दें तो 2 × 3, तो टोटल हमारा मान कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आएगा। चलो अगला सवाल है, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। चलो इस सवाल को भी हम इस प्रकार से हल करेंगे। तो हमें परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 4a बराबर 28, 4 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 7 बार, यानी भुजा कितनी होगी बच्चों 7, तो आयतन क्या होता है घन का यानी भुजा का क्यूब होता है, क्या होता है भुजा का क्यूब,
यानी a क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों यहाँ पर 343 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा 343 सेंटीमीटर होगा। वैसे आप नीचे आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से हल करना है। एक गांव के 32 परिवारों में उसके सदस्यों की निम्न सारणी दी गई है। तो हमें देखो यहाँ पे सदस्यों की संख्या, ये परिवार है, बंटन का बहुलक होगा। तो बच्चों देखो परिवार में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है, 10 है, यानी 6 कितनी बार आ रहा है 10 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अगला बंटन दे रखा है, इसका माध्यक बताना है। तो माध्यक की बात करें तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिख लो। देखो 1 आएगा, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 11 हो गया। देखो 1 एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 4 भी 1 बार, 5 भी 1 बार, 6 भी 1 बार, 7 भी 1 बार, 9 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बच्चों 9 2 बार आ रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो हमें पता है जब भी विषम संख्या हो तो हमें क्या करना है, n+1/2। टोटल कितनी संख्या है 9, 9 में 1 जोड़ो कितना हो गया बच्चों 10, 10 में 2 का दाग दो, यानी 5वां, यानी 5वें नंबर की संख्या क्या होगी हमारा आंसर। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा 5वां पद क्या हो जाएगा 6। तो हमारा जो माध्यक तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 6। अगर बहुलक की बात करो तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है यहाँ पर 9, तो 9 क्या हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा, यानी माध्यक तो 6 हो जाएगा और बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो बच्चों हमें पता है टोटल कितने इक्के होते हैं, 52 पत्तों में से 4 होते हैं, क्योंकि 4 तरह के पत्ते होते हैं, यानी लाल पान, ईंट और हुक्म। और बच्चों 4, 2 तो काले इक्के हो गए और 2 लाल इक्के हो गए, तो हमें टोटल बच्चों 4 इक्के होते हैं। तो हमें बचे कितने बच्चे 48, तो 48 बट्टा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। चलो काट लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा 4 के टेबल से 12 बार, ये कितनी बार कटेगा 13 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 12/13 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक धातु के 3 समान घनों की कोर 3 4 और 5 है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो घनों के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले इनकी क्या दे रखी है, एक एक भुजा दे रखी है, क्योंकि सब क्या होते हैं अलग अलग, तीनों को मिलाना है। तो आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब होता है, यानी हम क्या करें 3 का क्यूब कर दें, 4 का भी कर दें और 5 का भी कर दें, सबको जोड़ दें। 3 का कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का कितना होता है बच्चों यहाँ पर 125 होता है। अगर हम इन सभी को जोड़े तो कितना हो गया बच्चों ये 216 हो गया। तो हमें क्या करनी है, भुजा का मान बताना है। तो भुजा क्यूब बराबर कितना है 216, तो इधर का घन हटाओ, तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों हमारे पास घनमूल हो जाएगा, यानी 216 के ऊपर क्या लग जाएगा पावर में 3 लग गया। तो देखो अगर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, 216 किसका होता है बच्चों, वैसे तो हमारा जो 6 होता है उसका क्यूब कितना होता है 216। तो बच्चों 3 का जोड़ा हो गया तो 6 बार आ जाएगा, यानी हमारा जो घनमूल होगा यानी भुजा का मान कितना होगा बच्चों यहाँ पर 6 होगा। अगला है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाल ले। तो प्राकृत संख्याओं का क्या होता है बच्चों n+1/2 होता है। तो टोटल संख्या 10 है, 10 में 1 जोड़ो कितना हो गया 11, 11 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 5.5 आएगा। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला है कि होने की प्रायिकता 0.05 है, तो नहीं होने की कितनी होगी। तो बच्चों हमने सूत्र पढ़ा है कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता किसकी इक्वल होती है 1 के। तो होने की कितनी है 0.05, नहीं होने की हमें क्या करनी है बतानी है। तो ये जो नहीं होने की है वो कैसे निकालेंगे, होने का क्या है 0.05, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अगर माइनस करें एक में से 0.05 तो कितना बचेगा बच्चों 0.95 बचेगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 है, यानी बच्चों देखो R1 और R2 दे रखा है, ऊंचाई कितनी है H1 और H2 है। तो आयतन निकालिए, तो V1/V2। तो बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गया, R1 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, H कितना है यहाँ पर 5 हो जाएगा, R2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर, H2 कितना है 3 है, तो 2 का स्क्वायर तो 4, 5, 3 का स्क्वायर 9 × 3, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों 20:27 होगा। यही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एक वर्ग का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान का मतलब बच्चों दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, यानी 90 और 120 को जोड़ करके 2 का भाग दो, यानी 210 में 2 का भाग दें कितना मिलेगा बच्चों 105, यानी 105 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास जो बड़े बड़े सवाल हैं एक एक करके हम सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं किस प्रकार हल करेंगे।
पहला सवाल है, हमें बोला है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो बच्चों 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 × 3। 20 के कितने हो जाएंगे, 2 का भाग 2, 10 बच गया, 10 में 2 का भाग 2, 5। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 × 2 × 5 हो गया, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा एचसीएफ, तो 2 हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 की पावर जो कॉमन है उसकी तो बड़ी घात, और नई कॉमन है उसको सारे को लिख दो, 2 की पावर 2 यानी 4, 3 × 5 तो कितना हो गया 15, 15 चौक कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो तो 60 होगा और एचसीएफ कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 2 होगा। चलो अगला सवाल है, यहाँ पर बोला है कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, तो बच्चों a बराबर तो कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान कितना हो गया, x का गुणांक -6 है, c का मान कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया। तो देखो योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस का b बटा a होता है। तो b का मान कितना है यहाँ पर -6, a का मान कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर हम क्या करें उनके गुणनफल की बात करें तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा यानी c बटा a। c का मान कितना है 4 है, a का मान कितना है 2, 2 काट दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। यानी हमारा शून्यांकों का योग तो 3 आ जाएगा और शून्यांकों का गुणनफल 2 आ जाएगा। चलो अगला है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 13 है, तो हम इसको y में बदल लें तो 13 माइनस का क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया समीकरण 1। हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 5x माइनस का 3y बराबर 16 है में y का मान रखने पर, चलो इसका मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखना है 13 माइनस का 2x और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 16 आ गया। तो 5x माइनस इसको गुणा करो 13 39 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो देखो ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 11x माइनस का 39 बराबर 16। तो 11x 39 अगर दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो इन दोनों को अगर जोड़े तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 55 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/11 यानी 5 बार कट जाएगा। तो x का मान तो कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। चलो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख लेते हैं, कितना हो जाएगा y बराबर 13x 13 माइनस का 2x हो जाएगा, 13 माइनस का 2x तो 13 माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा 5, y बराबर 13 माइनस का 10 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3, यानी x बराबर तो 5 है और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी सवाल करके देख रखा है, बता रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप समझोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बच्चों आपके लिए भी। यहाँ बोला है कि AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, तीसरा यानी क्या होता है बच्चों A3 यानी a प्लस 2d हो जाएगा और तीसरा पद 5 है यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5, समीकरण 1 दे दो। फिर बोला सातवां पद यानी A7 बराबर a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 9, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो हमें AP बतानी है, यानी इसकी AP कैसे निकालेंगे, तो बच्चों इन दोनों के बीच हम क्या करें a प्लस 2d और a प्लस 6d, ये तो 5 है ये 9 है, तो हम क्या करें विलोपन विधि लगा लें, ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो हमारा a सेम है कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4d और माइनस का कितना आ जाएगा 4, माइनस से माइनस कट गया यानी 4/4 यानी d का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे अब d का मान समीकरण किसी में भी रख लेते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख लेते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों a का मान तो a प्लस 2d बराबर कितना है 5 है, a की जगह a, d का मान कितना आया 1, तो बच्चों a प्लस 2 बराबर 5 है, तो 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3, a की वैल्यू तो 3 है और d की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है d की वैल्यू 1 है, तो प्रथम पद तो कितना हो गया बच्चों 3, 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, इस प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों हमारी AP हो जाएगी। वैसे आप नीचे आंसर देख सकते हैं, लेकिन इसको हल कैसे करना है हमने आपको पूरी डिटेल में भी समझा दिया है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि नीचे दी गई आकृति में DE यानी ये भुजा इसके समानांतर है, तो AD यानी AD हमें x दिया है, DB x माइनस 2 दिया है और ये हमें x प्लस 2 दिया है, ये हमारा x माइनस 1 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा AD बटे हुए तो क्या हो जाएगा हमारा DB, इसी प्रकार AE बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा EC हो जाएगा। तो देखो x और x माइनस 2
x प्लस 2 और x माइनस 1 है। वैसे बच्चों ये हमें जो क्वेश्चन था ये एबेसिडे में दे रखा है, हमने वहाँ पर पे समझा दिया, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। वजह गुणा कर लो, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2 है। तो बच्चों x को x से गुणा किया तो x का स्क्वायर, इसको गुणा किया तो x, ये हमारा a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4 है, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ये बच्चों सवाल हमारा एबेसिडे में भी था, इसलिए हमने एक बार और देख लिया। अगला है कि 5/2 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो क्यू के निर्देशांक 2, 3 है, तो हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो बच्चों इसको जो हल कर रखा है वहीं से समझने का प्रयास करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो बच्चों मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक 5 और 4 है। जो हमारा क्यू है इसके निर्देशांक 2 और 3 है। तो बच्चों हमें पता है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, x और y की वैल्यू ये वाली तो दे रखी है। तो बच्चों जो हमारा x1 है ये x1 होगा बच्चों, ये y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये क्या होगा y2। x1 कितना दे रखा है नहीं पता है, तो x1 की जगह x रख देंगे। x2 कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 2 दे रखा है, नीचे कितना आ जाएगा 2, और जो हमारा x है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। बस गुणा करो 10 x1 प्लस का 2, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 8 आ जाएगी। y बराबर y1 प्लस y2/2, y की वैल्यू कितनी है 4 है, y1 कितना है y1 ही रहने दो, y2 कितना है 3 है बटे में 2, बस गुणा करो 4 दूनी 8, y1 प्लस 3, तो y1 की वैल्यू 8 माइनस 3, यानी y1 कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। आप यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। अगला है बच्चों tan 30, तो चलो ये निकाल लेते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, 1 माइनस 1/√3, और इसका क्या बच्चों वर्ग है, तो 2/√3 हो गया ऊपर, तो नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लो। ऊपर 2/√3 है, नीचे 3 का एलसीएम 3, 3 का 1 में भाग दो 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा, यानी ऊपर हो गया 2/√3, नीचे जो हमारी वैल्यू आएगी बच्चों 2/√3, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2/3, तो गुणा की जगह हम क्या कर लेंगे भाग में बदल दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो 3/√3, तो 3 को मैं 2 बार √3 लिख दूं और नीचे कितना आ जाएगा √3, √3 से √3 कट गया, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों यहाँ पर √3 होगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो हमारा √3 होगा। चलो अगला है, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है, यानी जो उसका ऊंचाई कितनी है बच्चों, अगर हम बात करें तो हम इसको नाम दे दें ABC। इसकी ऊंचाई कितनी थी 4 मीटर थी, कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी बच्चों जो वृक्ष टूट गया है, चलो एक बार हम जो नीचे क्वेश्चन का आंसर दे रखा वहीं से समझें ताकि हम आसानी से कर सके। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि जो पेड़ टूट गया, यानी पेड़ कहाँ से टूटा BC से इतना टूटा था, इसकी लंबाई बतानी है। तो देखो यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, ऊंचाई कितनी थी उसकी 4 मीटर, तो हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर देखो ये तो हमारा क्या हो गया लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण किस में आता है LAL AKA, यानी बच्चों में लंब और कर्ण लेना है, तो लंब और कर्ण किसका होता है साइन का, कोण कितने का है 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों L/K, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है बच्चों हमें नहीं पता, हम इसको x मान ले। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, 4 × x, तो कितना हो जाएगा 2 × 4, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 8 हो गया, यानी ये भुजा कितनी आ गई 8, तो पहले 4 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, यानी टोटल पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 12 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पेड़ कहाँ से टूटा था बच्चों C वाले बिंदु से टूटा था। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, यानी PA और PB है, क्योंकि बाह्य बिंदु पर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। झुका हुआ कोण कितने डिग्री का 80 डिग्री, तो हमें AOB का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ और यहाँ हमें पता है कौन सी परिमेय लगेगी, हमें पता है यहाँ पर जो परिमेय लगेगी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया 90 हो गया, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं बच्चों। अगर चारों को जोड़ लो 80, AB 90 हो जाएगा, BB 90 हो जाएगा, पता कौन सा करना है हमें AOB, और टोटल कोण कितने डिग्री के होते हैं यहाँ पर देखो AOBP क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज है 360 डिग्री का होता है, सभी को अगर हम जोड़ें तो 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया 260 प्लस AOB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 360, तो AOB बराबर हो जाएगा 360 में से 260 माइनस गया
तो ए ओ बी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 100 डिग्री का बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर हो जाएगा। जो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसके जो कोण है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का है। तो हमें इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें त्रिज्यखंड किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनेगा, इसको ओ नाम दे दें, एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री, ये हमारा चाप क्या हो जाएगा ए बी, यानी इस वाले क्षेत्रफल का मान पता करना है। सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 360, तो पाई का मान तो 22/7, आर कितना है 7, 2 बार लिख दो, थीटा कितना है 60 बटे हुए 360, 60 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार, 7 से 7 कट गया। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो 22 × 7 बटे हुए कितना हो जाएगा 6, 7 दूनी 14 यानी 154 बटे हुए 6। तो हम इसका भाग देंगे कितना मिलेगा बच्चों, 25.67 मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी हमारा जो चाप है उसकी जो लंबाई होगी यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो होगा बच्चों 25.67 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलो अगला सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर यानी डी का मान क्या है, दोनों के लिए बराबर दे रखा है। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं जिसके अंदर हमें बोला है, यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों, हमें बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर यानी डी तो क्या है समान है, फिर बोला है इनके 100वें पद का अंतर कितना है बच्चों 100 है, यानी दोनों श्रेणियां दे रखी है जिनका सार्व अंतर तो समान है लेकिन ए समान नहीं है। तो बच्चों देखो सार्व अंतर तो दोनों का हम डी मान लेंगे, पहले का ए मान लिया प्रथम पद और दूसरे का क्या हो जाएगा कैपिटल ए, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 100, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, तो बच्चों वैसे तो 100 ही होने वाला है। चलो किस प्रकार करेंगे, हम सीधा आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो एपी है उसको हम दे दें बच्चों AP1, कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले का ए है यानी a + n-1 और क्या हो जाएगा d, तो a की जगह a रखना है, n की जगह n और d की जगह क्या रह जाएगा d रह जाएगा। दूसरी एपी ले लें, a तो a हो जाएगा और बाकी चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर जो d का मान है वो कितना हमारे पास t रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो a + n-1 और d, ये समीकरण 2 हो गया। लेकिन हमें बोला है कि 100वां पद यानी n का मान कितना है 100 रख दें, तो 100 - 1d, तो a प्लस कितना हो जाएगा 99d हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ बच्चों 100 रखूँ तो 100 में से गया कितना हो जाएगा, ये भी 99d, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर बोला दोनों का अंतर, तो हम क्या करेंगे 4 में से 3 को घटा दें, यानी 4 में से समीकरण 3 को घटा दें, तो a + 99d माइनस a + 99d है बराबर अंतर कितना दे रखा है 100 का दे रखा क्वेश्चन में बोला है। तो क्या हो जाएगा बच्चों a + 99d माइनस माइनस का a, ये भी किसका हो जाएगा माइनस बराबर, तो 99d से 99d गया, तो a - a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 100 हो जाएगा, यानी जो दोनों a है उसका अंतर कितना हो जाएगा 100 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो a और a का अंतर कितना हो गया 100। अब इसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू कितनी रखें 1000, तो भी क्या मिलेगा बच्चों हमें a - a ही मिलेगा, यानी a - a बराबर कितना होगा बच्चों हमारे पास 100 होगा। तो इसकी वैल्यू पहले से कितनी दे रखी है हमें 100, तो कितनी भी वैल्यू हो हमेशा अंतर कितना आएगा बच्चों उसमें 1000 का अंतर यानी 100 का अंतर रहेगा। चलो अथवा का सवाल क्या था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित है 7 से। चलो इसको यही करके देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें 7 अंकों की संख्या, तो देखो 3 अंकों की कितनी संख्या हमें पता है, सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है 3 अंक की, सबसे बड़ी कितनी होती है 999 होती है। तो हम क्या करेंगे 100 में भी 7 का भाग देंगे और 999 में भी 7 का भाग दें, तो हमें 7 का भाग दो कितनी बच जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 3 और 5 बच गया, 0 बचेगा 30, तो 7 चौक 28 हो गया, यानी कितना बच गया बच्चों हमारे पास 2 बच गया। यानी अब हम क्या करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, 5 और 2 का यानी 7 और 2 का अंतर कितना है 5 का, यानी 100 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो पहला पद कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 105 हो जाएगा, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी 105, उसमें फिर कितने जोड़ने बच्चों वो बाद में देखते हैं। अगला है जो 999 है, इसमें हम 7 का भाग दें, 7 एकम 7 कितना बच गया 2, 7 चौक 28 कितना बच गया 1 और 7 दूनी 14, कितना बच गया बच्चों यहाँ पर 5 बच गया। तो हम क्या करेंगे 5 सीधा इसमें से कम कर ले रहे, लास्ट पद कितना हो जाएगा 994 हो गया। अब इसमें 7 जोड़ लो 112, उसमें 7 जोड़ा 119, इस प्रकार ये संख्या चलेगी।
तो हमें बोला है कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, यानी कितनी संख्याएं हैं जिनमें किसका भाग जाता है बच्चों, 7 का भाग जाता है। तो हमें पता है कि जब अगर हम an का सूत्र लगाएं तो an के सूत्र से क्या होगा बच्चों, हम दोनों का क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रथम पद और अंतिम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक समान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर सूत्र लगाएं an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, अंतिम पद कितना है 994 है, प्रथम पद कितना हो गया 105, n कितना है बच्चों हमें पता करना है क्योंकि टोटल पद कितने हैं, d का मान कितना है 7 से विभाज्य यानी 7 का अंतर हो जाएगा। तो 994 105 को इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1 और 7। अगर हम इसमें से 994 में से अगर हम 105 को क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 889 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया n माइनस 1 और 7 गुणा में किस में चला जाएगा बच्चों भाग में, यानी 889 में 7 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा बच्चों ये 127 बार, यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 127। तो ये एक उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो n का मान हो जाएगा 127 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार हल किया जाता है सवाल को। अगला है यदि a b c और d के क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x और y का मान पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको जो हल करने का तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा एक बार हम देख लेते हैं। तो बच्चों हमें पता है जब भी एक समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो a b c और d। तो बच्चों ये विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु क्या होगा बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर AC और BD के दोनों के मध्य बिंदु को क्या कर देंगे हम बराबर रख देंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे, नीचे भी इसका आंसर है वो देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो देखो A B C और D बिंदु दे रखा है तो हमें पता है इनके विकर्ण के क्या होंगे बराबर होते हैं। तो हम एक तो AC और एक BD दोनों विकर्ण निकाल लिए x y दोनों के। तो देखो इधर तो कितना आया हमारे पास AC विकर्ण लिया, इधर हमने BD लिया तो 15/2 5/2 आया, इधर x 8 प्लस x बटा 2 और 2 प्लस y बटा 2, यानी x वैल्यू बराबर होगी, यानी 8 प्लस x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, 2 से 2 कट गया, यानी 8 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 प्लस y बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा 5/2 के, 5 से 2 से 2 कट गया तो 2 प्लस y बराबर 5, तो 5 में से अगर 2 को घटाओ तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमने इस सवाल को हल कर लिया। चलो इसका अथवा का प्रश्न क्या है उसके अंदर में क्या बोला है देख लेते हैं। दो बिंदुओं दे रखे हैं a और b का मध्य बिंदु हमें ये दे रखा है तो हमें a b के बीच की दूरी निकालनी है कि a और b के बीच की दूरी क्या होगी। चलो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार हल करना है। देखो हमें ये तो मध्य बिंदु दे रखा है, ये a और ये b बिंदु दे रखा है, हमें क्या दे रखा है इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें y का मान नहीं पता तो y कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मध्य बिंदु वो सूत्र लगा दें, y का वैल्यू नहीं पती तो y का वो लगाएंगे y1 प्लस y2 बटे हुए 2। तो y का मान कितना है बच्चों यहाँ पर हमें 3 दे रखा है तो 3 बराबर y1 कितना है हमारे पास 5 है, y2 कितना है y है, नीचे कितना आ जाएगा 2, वज्र गुणा करो तो 6 प्लस y बराबर y, तो 6 में से 5 का कितना बचेगा y का मान हमारा 1 हो गया, यानी y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम मध्य बिंदु की प्रमेय लगा लें, ये तो हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा, यानी -5 में से -2 ये किसका हो जाएगा 2 प्लस का। फिर यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास y2 1 है, 1 में से 5 को घटा लो तो देखो -5 में से 2 गया तो -3 का स्क्वायर और -5 में से 1 गया तो -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यानी फुट 25 किसका मान होता है बच्चों यहाँ पर 5 का मान होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला है यदि वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखाएं PA और PB हो तो सिद्ध कीजिए कि AOPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी हमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के ऊपर स्थित हो, क्या कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। दूसरा सवाल है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB पर स्थित दो बिंदुओं L और N पर काटने वाले वृत्त के M पर स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि PL MN और PL PN और MN होगा। तो चलो एक एक करके दोनों सवालों को यहीं से पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि OA AP पे लंब है और OB किस पे लंब है PB पे लंब है, यानी जो हमारा OA है वो P किस पे AP पे लंब है और OB है वो किस पे है। देखो किस प्रकार से बनाया है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो ये तो हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई PA और PB बराबर होगी, ये हमारा O बिंदु हो गया। तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। तो OA है, OA किस पे लंब है PAP पे है, ये OB है, ये किस पे लंब है PB पे लंब है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला कोण दोनों कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के
हो गए। इस प्रकार देखो, अगर हमें क्या करना है, हम क्या करें, अगर इसके जो समपूरक यानी जो इसके आमने सामने के कोण हैं अगर वो 180 डिग्री सिद्ध कर दे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। यानी ओ ए पी ये वाला कोण, फिर बोला है कि ओ पी बी ओ बी पी, दो कोण तो ये ले लिए, किस किस के हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के हो गए, यानी ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का, यानी कितना हो गया 180 हो गया। तो बच्चों ओ ए ओ पी दोनों को मिला कितने डिग्री का होता है 360, तो इन दोनों का मान निकालो तो कितना बच जाएगा, दोनों को घटाओगे तो 360 में से 180 आ जाएगा। तो बच्चों हमें पता है कि 180 यानी समपूरक कोण होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अगला है जिसके अंदर हमें बोला था कि यहाँ पर देखो, ये तो ए है, ये बी है, ये हमारा वृत्त है, फिर बोला ये हमारा P हो गया, ये तो हमारा M है, और ये क्या है बच्चों, इसकी स्पर्शरेखा N है। तो हम लिखेंगे दिया गया वृत्त O केंद्र है जिसका P बिंदु है जो वृत्त के बाहर PA और PB को स्पर्श करता है, M पर कोई बिंदु है, रेखाखंड LN बिंदु M से गुजरता है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला भी दिया। आगे देखो, यहाँ पर बोला है कि PL यानी ये जो हमारा PL, देखो बच्चों यहाँ पर हमें L भी दिया हुआ था, चलो एक बार इसको समझ लेते हैं कहाँ पर होगा इसका L। देखो L और M की बात कर रहे हैं, यहाँ पर N नहीं है, ये बच्चों क्या होगा हमारा L M तो हो गया, एक N बिंदु और लेना है। उसके अंदर बोला है कि जो PL और ML है, PN प्लस NM के क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, यानी दोनों की जो दूरी है वो आपस में क्या होगी बच्चों, एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। चलो इसको किस प्रकार से हल करते हैं एक बार इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो P से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं PA और PB खींची, ये PB और PB हो गई, PA और PB यही बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर PA की बात करें तो किस किस से मिलकर बना बच्चों, यहाँ पर L है हमारा, क्या हो जाएगा PL प्लस LA हो जाएगा। इसी प्रकार अगर PB की बात करो तो PN प्लस NB हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। फिर LA और LM वृत्त के L केंद्र से दो स्पर्शरेखाएं हैं, तो LA किसके बराबर हो जाएगा, LM के, इसका मतलब NM किसके बराबर हो जाएगा, NB NM के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, PL प्लस MN और PN प्लस MN एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना था। यहाँ पर बोला है कि बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 44, तो ये F1 हो जाएगा, इससे पहले वाला वर्ग F0, उसके बाद वाला F2 हो गया। अंतर कितने का सबके बीच में 15 का है, यानी जो हमारा H होगा वो कितना हो जाएगा 15। L यानी निम्न सीमा, F1 की निम्न सीमा कितनी हो गई यहाँ पर 40 हो गई। बस हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर वैल्यू ही रखनी है। तो चलो देख लेते हैं वैल्यू किस प्रकार से पुट करनी है। देखो F1 हो गया, F1 44 हो गया, L कितना हो जाएगा हमारा निम्न सीमा 40 हो गई, F0 से पहले वाला वर्ग 20 हो गया 26। केवल हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पे सूत्र में वैल्यू रखनी है। तो F1 कितना है 44, F0 कितना है 20, L का वैल्यू 40 हो गई, डिफरेंस कितने का है 15 का, 2 इंटू F1 44 है, 44 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 88, 20 और 26 दोनों को जोड़ो कितना हो गया 46। तो देखो इन दोनों को अगर गुणा करें 360, नीचे कितना बच गया 42, तो 40 प्लस 8.57 को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों 48.57 आ जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है, तो इसका माध्यक और बहुलक सब कुछ ज्ञात करना है। चलो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना है, तीनों ही चीजें हमें इसकी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, टोटल 11 संख्या है, तो 539 में 11 का भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों 49 आ जाएगा। दूसरा है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाना है, जमा दिया। टोटल कितने पद हैं 11 है, विषम संख्या है, तो विषम का सूत्र क्या होता है n+1/2, यानी 10 कितना है बच्चों 11 + 1/2, तो 12/2, यानी जो छठा पद होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, छठा पद क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा 41 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोला है हमें क्या निकालना है, इसका बहुलक निकालना है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 26 कितनी बार आ रहा है 3 बार, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है उसका बहुलक कहलाता है। अगला है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है बच्चों 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोनों वर्ग की हमें क्या बतानी है, भुजाएं बतानी है। तो बच्चों पहला जो वर्ग है इसमें बोला है कि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग से 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी अगर एक की क्या होगी तो बच्चों एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी x + 4 होगी। फिर उसका सूत्र क्या होता है, वर्ग की भुजा से दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो योग क्या होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो माना है कि बच्चों पहले की भुजा हमने क्या मान ली बच्चों, यहाँ पर अगर हमने x मानी तो दूसरे की क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरे की भुजा क्या हो जाएगी
x प्लस 4 हो गई। फिर बोला इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर और x प्लस 4 का स्क्वायर कितना दे रखा है 400, तो x स्क्वायर a प्लस बी का खोल दो x स्क्वायर 4 दूनी 8x और 4 चौक 16 बराबर 400, x मिलके 2x का स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 बराबर 400 हो गया। 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर 400। 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 200 बार, यानी x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर 200। 200 को इधर लाओ किसका हो जाएगा बच्चों ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 192 बराबर 0। तो हमें क्या करना बच्चों इसके अब 2 टुकड़े करने, ये तो क्या हो गया हमारा एक समीकरण हो गया। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे। तो चलो टुकड़े किस प्रकार करने हैं, तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बना है कि देखो यहाँ पर वैसे सोल्व कर रखा है, हम यहीं से समझ लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, अब इसके टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो माइनस का 192 आए, जोड़ने पर 4x आए, यानी 16 इंटू 12 हो जाएगा। तो 16 में से 12 गया कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 4 बच जाएगा, तो प्लस का आना चाहिए। दोनों में से कॉमन ले लो x कॉमन आ गया तो x प्लस 16 बच गया, या माइनस का 12 कॉमन ले लो कितना बच जाएगा x प्लस 16, तो x प्लस 16 दोनों तरफ है कॉमन ले लिया तो x माइनस का 12 बराबर 0, तो x प्लस 16 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 16 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, चलो दूसरा सवाल भी इसमें क्या दे रखा था उसको भी एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका जो अथवा का प्रश्न था, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है। तो बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर दे रखी है 82, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है हमें 82 दे रखा। 2 से 2 काट दो कितना आ जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया बच्चों 41 हो गया। यानी फिर बोला कि इसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई किसके बराबर दे रखी है 400 के। तो हमें क्या करना है इसकी चौड़ाई पता करनी है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। चलो इसको किस प्रकार से हल करेंगे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हमें बोला है कि माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई को लंबाई रहने दो, तो 2 से ये कट गया कितनी बार 41 बार, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी x उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो लंबाई हो गई 41 माइनस x हो गई। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है लंबाई चौड़ाई बराबर 400 होता है। तो देखो लंबाई है वो तो हमें कितनी दे रखी है 41 माइनस x हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है x है, इन दोनों को हमने किस में बदल दिया x में बदल दिया बराबर 400। तो इसको x से गुणा कर तो 41 है, x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 400। हम क्या करेंगे x को तो उधर ले जाएं और इसको भी उधर ले जाएं, तो x स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा 400 पहले से ही प्लस का है, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का। यानी अब इसके टुकड़े करने हैं यानी 25 और 16 हो जाएंगे, तो इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 25 बच जाएगा, यहाँ 16 कॉमन लिया तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x माइनस 25 दोनों में कॉमन आ जाएगा कितना बचेगा x माइनस 16 बराबर 0, यानी x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0, यानी x का मान तो 125 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। चलो अगला जो 19वां सवाल है उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से हमें हल करना है। इस सवाल के अंदर हमें बोला है कि कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1 है, माइनस 1 है, नीचे बोला कि कोट a और कोसेक a प्लस 1 है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस कोस a बटे हुए साइन a, यानी इसको हमें किस प्रकार से हल करना है। चलो इसको एक बार हल करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हल करना है। देखो वैसे अपन नीचे ही समझ लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो यहाँ पर हल कर रखा है, सबसे पहले देखो कोट a, तो देखो यहाँ पर इन दोनों को तो सेम ही रखा है। a का सूत्र क्या होगा हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर a। तो हम a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करें कोट को उधर ले जाएं, यानी कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर है। हमने क्या किया जहाँ पर a का हमने ये वाला सूत्र लग दिया, क्या रखा कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, नीचे वाले को वैसे रहने दिया। अब हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर है, यानी a एक बार स्क्वायर है एक बार बी स्क्वायर है, तो एक बार तो a प्लस बी हो जाएगा एक बार a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक बार तो दोनों को प्लस लिख दिया, एक बार क्या लगा दिया हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। और हमें अगर इसकी बात करें बच्चों तो दोनों में देखो कोसेक a प्लस कोट a दोनों तरफ कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 1, इधर माइनस का क्या बच जाएगा कोसेक a माइनस कोट a बच गया। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू रखने की, तो अगर इसको हम माइनस से गुणा करें, देखो माइनस को कोसेक से गुणा करो तो माइनस कोसेक, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा कोट a हो जाएगा। तो अगर हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोट प्लस का होना चाहिए, 1 प्लस का होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा
कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 1 प्लस साइन ए। कोट क्या होता है, कोस बटा ए होता है। तो बच्चों दोनों में साइन का लघुत्तम ले लो, तो 1 प्लस कोस ए। यही हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगला जो सवाल था इसके अंदर देखो वैल्यू ही रखनी थी हमें। यहाँ पर टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। साइन 30 का मान √3/2, इसका वर्ग कर दो। कोसेक की वैल्यू कितनी होती है, √2, इसका स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 90, साइन का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों 1 का वर्ग 1, √3 का कितना होता है, 3, √3 का वर्ग 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, √2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, 1 का वर्ग 1 होता है। तो बच्चों अगर हम इसको हल करें तो कैसे करेंगे, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ये तो पूरा कट गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे बात करो 2 से 2 कट गया, यानी -1, या कितना आ जाएगा, -4/3। ये तो अगर हम इसको जोड़ें तो -1 प्लस का 4/3, तो एलसीएम ले लो, तो 3 -3 प्लस 4, तो कितना बचाएगा बच्चों, 1/3। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 1/3 आएगा। चलो आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी हल करने का प्रयास कर लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो पहले बोला है दिए गए बंटन में माध्य 50 है तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा, सिग्मा एफ। चलो इसको किस प्रकार से हल करेंगे एक बार इसको समझ लेते हैं आंसर के द्वारा। तो देखो हमें एक तो वर्ग अंतराल दे रखा था, ठीक है, एक हमें f दे रखा था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो x कैसे निकालेंगे, 0 और 20 दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, यहाँ पर 20 का अंतर है। तो 20 में हम 2 का भाग दे कितना आ जाएगा, 10, यानी निम्न सीमा में 10 जोड़ो, कितना आ जाएगा बच्चों, 10। उसके बाद दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो इनमें 20 जोड़ते चलो, 10 में 20 जोड़ा तो 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 20 जोड़ा तो 70, 70 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, यानी इस वाले कॉलम को गुणा करना है। 17 को 10 से गुणा किया तो 170, एक्स को 30 से गुणा किया तो 30x, 32 को 50 से गुणा किया तो 1600, वाई को 70 से गुणा किया तो 70y, 19 को 90 से गुणा किया तो ये आया। तो बच्चों इनको टोटल जोड़ा, x को अलग जोड़ेंगे, y को अलग जोड़ेंगे, इसका योग कितना है 120। यानी बच्चों हमारा सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ, यानी इसके बटे हुए में क्या रखना बच्चों 120, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बच्चों, यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि कितने लोग हैं, टोटल हमारे 120 है और 50 का क्या है यहाँ पर योग है। चलो इसको देख लेते हैं, इस प्रकार से हमें हल करना है। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू तो 30x है, y की वैल्यू 70y है, बिना x y की वैल्यू यानी बिना चर वाली वैल्यू को अलग जोड़ लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 30x प्लस का 70y बराबर क्या हो गया, 3480 हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों, 3480 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x प्लस, अगर हम बात करें यहाँ पर इन सभी को जोड़ा कितना आएगा, ये समीकरण मिला था कि 30x प्लस का 70y बराबर क्या है, 3480 मिला था, क्योंकि हमने सभी संख्याओं का क्या कर दिया बच्चों यहाँ पर जोड़ दिया। अगर हम बारंबारता का योग की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम इस वाले कॉलम की भी जोड़ करें इस वाले की, तो देखो x एक बार है, y एक बार है, प्लस अगर हम 17, 32 और 19 दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 68 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 120 के बराबर। यानी एक तो ये समीकरण हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास दूसरा समीकरण, ये प्लस का चिन्ह है, ये दूसरा समीकरण है, यानी इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक तो हो गया x प्लस वाई बराबर प्लस 68 बराबर 120 है, तो x प्लस वाई, 68 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 120 में 68 गया तो कितना जाएगा, 52। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अगर इसकी बात करो तो 30x प्लस का 70y बराबर माइनस का 3480, ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम दोनों को जोड़ लें, फिर हम क्या करें, x बार की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 50 दे रखी है, तो हमें x बार का वैल्यू कितनी होगी, 50 हो गई। सिग्मा एफ एक्स की हमने पूरी वैल्यू रख दी, नीचे n का मान टोटल कितना दे रखा है, 120। हम क्या करेंगे, वज्र गुणा का 50 को 120 से गुणा किया तो 6000, इस पूरे को ही हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो 30x प्लस का 70y, इसको इधर लाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कितना आ गया बच्चों, 3x प्लस का 7y बराबर 252। तो x प्लस वाई बराबर हमें ये हमने ऊपर देखा था वो समीकरण क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 और 2 को हम विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेंगे। यानी यहाँ पर 3x प्लस का 7y बराबर 252 है। इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों, 52 है। तो हम क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू बराबर कर देंगे या y की, तो यहाँ पर y की वैल्यू बराबर करनी है तो 7 से गुणा कर दिया, तो देखो y की वैल्यू बराबर है, नीचे के चिन्ह कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, दोनों कट जाएंगे, तो 7 में से 4 गया, माइनस का 4x, इन दोनों में से घटाओ 112, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4x बराबर 112, 4 की टेबल से काटो, 4 दूनी 8 और 4 बटा 32, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 28।
तो x प्लस वाई बराबर 52 है, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 52 में से घटा दो तो हमारा कितना मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 24 मिल जाएगा। चलो इसका जो अथवा का प्रश्न है एक बार उसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार से एक बार पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है बच्चों। तो यहाँ पर देखो सवाल में बोला है कि 400 लैंप है प्रदर्शित किया गया है, तो हमें क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालेंगे बच्चों, माध्यक, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पर CF की वैल्यू निकालनी है, यानी संचयी बारंबारता भी इसकी निकालनी है। उसके बाद हम इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक बार देख लें। तो बच्चों पहला तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में 56 जोड़ा 70, 70 में 60 जोड़ा 130, 130 में 86 जोड़ा 216, 216 में 74 जोड़ा 290, 290 में 62 जोड़ा 352, 362 में 48 जोड़ा 400 हो गया। यानी हमारा n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 400। तो हमें n बटा 2 निकालना होता है, 400 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 200। अब इधर देखो 200 से बड़ी संख्या कितनी है, ये वाली है, तो ये वर्ग हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। l कितना हो जाएगा, निम्न सीमा कितनी है, 3000 है। h की वैल्यू, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 500 का हो गया। अगर f की बात करो तो 86 हो जाएगा। CF की बात करें तो पहले वाले वर्ग कितना है, 30 है, तो हमारा CF कितना हो जाएगा बच्चों, 130 हो जाएगा। हमने जो सारी वैल्यू निकाली है, अब हम इसका जो माध्य का सूत्र है उसमें रख देते हैं। तो बच्चों अगर हम वैल्यू रखें L प्लस n बटा 2 CF F इंटू H, ये कितना हो गया, L निम्न सीमा 3000, n बटा 2 कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 200 आया था। CF की वैल्यू कितनी है 130 और F कितना है 86, अंतर कितने का है यहाँ पर 500 का। तो 200 में से 130 गया, 70 बचेगा, 500 का 500। तो बच्चों अगर हम 70 और 500 को गुणा करें तो कितना मिलेगा बच्चों, हमें टोटल मिलेगा यहाँ पर जो आंसर, अगर हम भाग दें इसमें तो कितना मिलेगा, 406.97 मिलेगा। अगर 3000 में ये जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा हमारा 3406.98 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 5 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।